अगर आप भी इंडिया से पैराग्लाइडिंग सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो 3 जगहों से। महाराष्ट्र में कामशेत, हिमाचल प्रदेश में बीर और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ पे आपको बहुत सारी पैराग्लाइडिंग स्कूल्स मिल जाएगी। मैंने अपना पैराग्लाइडिंग कोर्स हिमाचल प्रदेश बीर से किया था क्योंकि बीर एशिया हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है और वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट। बीर में कई सारी पैराग्लाइडिंग स्कूल्स है। मैंने टीटी स्कूल ऑफ पैराग्लाइडिंग से सीखा है। पैराग्लाइडिंग में P1, P2, P3, P4, SIV, टैंडम कोर्स, ऐसे काफी सारे कोर्स होते हैं, लेकिन कितने कोर्स करना जरूरी है? P1, P2 और P3 ये 3 कोर्स करना जरूरी है अगर आपको पैराग्लाइडिंग में आगे बढ़ना है, अगर आपको पैराग्लाइडिंग पसंद है एंड यू वांट टू ग्रो एंड फ्लाई हाई। P1, P2, P3 ये तीनों कोर्स आप एक साथ कर सकते हो या अलग अलग भी कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि अलग अलग करें ताकि आपको पहले P1, P2 कर लो, फिर आपको पता चले कि क्या आपको सही में ही आगे परस्यू करना है, क्या आपको मजा आ रहा है, एंड देन यू कैन गो फॉर P3। ऑल्सो डूइंग P1, P2, P3 टुगेदर कैन बी टायरिंग क्योंकि हमें ज़मीन पे रहने की आदत है, हमें उड़ने की आदत नहीं है, आसमान में रहने की आदत नहीं है, तो आप थक सकते हो। सो एक साथ इतना लंबा कोर्स करना कुड बी टायरिंग। लेकिन P1, P2 साथ में ही किया जाता है। इट्स अ इंट्रोडक्शन एंड बेसिक लेवल कोर्स। P3 एडवांस लेवल कोर्स है। P1, P2 में ग्राउंड ट्रेनिंग होती है। आपको ग्लाइडर के साथ ग्राउंड पे रन करना सिखाते हैं और उसी वक्त आपको ग्लाइडर को हैंडल करना सिखाते हैं। P1, P2 में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्राउंड ट्रेनिंग। आपकी 3 से 4 दिन की ग्राउंड ट्रेनिंग होगी, आपका सिमुलेशन होगा, आपके थ्योरी क्लासेस भी होगी, आपको थ्योरी भी सिखाई जाएगी और आपको फ्लाइंग भी सिखाई जाएगी। और आप डे 1 से आप अकेले सोलो फ्लाई करने वाले हो, आपके साथ और कोई नहीं कूदने वाला है। P1, P2 में सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्राउंड ट्रेनिंग। ग्राउंड ट्रेनिंग में आपको ग्लाइडर लेके भागना होता है। उसमें आपको सिखाया जाता है कि टेक ऑफ कैसे करते हैं, आपको ग्लाइडर को हैंडल कैसे करना है, टर्न कैसे लेना है, स्टॉप कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। आपका सिमुलेशन होता है P1, P2 में। आप टर्न्स कैसे ले सकते हो, राइट लेफ्ट, 360 डिग्री टर्न, 180, 90 डिग्री, ये सारा आपको सिखाया जाता है। और थ्योरी क्लासेस भी होती है। आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा जो आप करने वाले हो उस बारे में, आपकी पूरी थ्योरी क्लासेस भी होती है। और आप डे 1 से सोलो फ्लाई करने वाले। मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि क्या हम पहले दिन अकेले फ्लाई करेंगे, कोई हमारे साथ कूदता होगा ना? नहीं, आपके साथ कोई और नहीं होता है, आप अकेले जंप करते हो माउंटेन से। आपके पास लेकिन 2 रेडियोज होते हैं, एक इमरजेंसी और एक पे आपकी फ्रिक्वेंसी कनेक्टेड होती है आपके इंस्ट्रक्टर से, जो आपको देखते हैं और आपको गाइड करते हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या आपको करना है, इस मोमेंट पे कहाँ टर्न लेनी है, कैसे लैंडिंग अप्रोच करना है। तो ये सब आपका P1, P2 में होता है। P1, P2 7 डेज कोर्स है और 25,000 मैंने पे किए थे 2025 जैन में जब मैंने ये कोर्स किया था फ्रॉम टीटी स्कूल ऑफ पैराग्लाइडिंग। हर स्कूल का थोड़ा बहुत प्राइसिंग डिफरेंस आ सकता है। आई वुड सजेस्ट कि थोड़े 2-4 दिन एक्स्ट्रा लेके आइए, एटलीस्ट 2 से 3 दिन तो, क्योंकि इट्स अ वेदर डिपेंडेंट स्पोर्ट। अगर इन केस वेदर खराब हो जाता है तो आप फ्लाई नहीं कर सकते हैं। तब मैंने जो अपनी रिसर्च की थी अकॉर्डिंग टू सेफ्टी, इंस्ट्रक्टर्स सब कैसे है, और मैंने टीटी स्कूल ऑफ पैराग्लाइडिंग चूज किया था। P1, P2 में आपको 5 फ्लाइट्स मिलेगी और आपकी हर फ्लाइट कम से कम 15 से 20 मिनट की रहेगी। क्या P1, P2 वर्केशन फ्रेंडली है? मैंने वर्क फ्रॉम होम ही किया था जब मैंने P1, P2 किया था, लेकिन अगेन डिपेंड कि आपका काम कैसा है। मुझे बहुत ज्यादा काम नहीं था क्योंकि पहले 3 दिन आप बहुत ज्यादा थक जाओगे, आप कुछ करने की हालत में नहीं रहोगे। एंड ऑल्सो ग्राउंड ट्रेनिंग टेक्स ऑलमोस्ट द होल डे, तो यू कैन मेक श्योर कि आप वो वीकेंड में कर रहे हैं। आप यू स्टार्ट फ्रॉम फ्राइडे सो दैट आपका वीकेंड में ग्राउंड ट्रेनिंग खत्म हो जाए। क्योंकि ग्राउंड ट्रेनिंग इज लाइक आप मॉर्निंग में भी ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहे हो और फिर आपको लंच के बाद भी बुलाया जाता है, आप फिर ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहे हो। बस एक बार फ्लाइंग चालू होगी तो फिर यू आर फ्री फॉर द होल डे। बस आपकी मॉर्निंग 5 AM या 6 AM आपको लेके जाएंगे फ्लाई करने के लिए। फ्लाइंग के दिन आप मैक्स 10 बजे तक फ्री हो जाओगे। क्या P1, P2 में डर लगता है? थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन क्या डरने की ज़रूरत है? नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत सेफ एनवायरनमेंट में भेजा जाता है। आपके आसपास और ग्लाइडर्स नहीं होते हैं। आपकी विंड कंडीशन जो होती है, वेदर कंडीशन होती है, वो बहुत काम होती है। आपको एकदम टर्बुलेंट वेदर कंडीशन में नहीं भेजा जाता है। और आप मॉर्निंग में फ्लाई करते हो तो उस टाइम पे इट्स ऑल सेफ एंड काम एंड मस्त। आप जाओगे, उड़ोगे, नीचे आओगे, मस्त। आपको लगेगा पायलट बन गए हो, लेकिन आप पायलट नहीं बने हो। आपको आना है P3 के लिए। चलिए बात करते हैं P3 कोर्स इन पैराग्लाइडिंग। P3 कोर्स एक एडवांस लेवल कोर्स है जिसमें आपको थर्मलिंग और काइटिंग सिखाया जाता है। हर पैराग्लाइडिंग स्कूल में थोड़ा बहुत सिलेबस का डिफरेंस होता है, तो जरूरी नहीं है कि P3 में ही आपको थर्मलिंग सिखाया जाए। बाकी स्कूल में भी कुछ लोग P4 में सिखाते हैं, लेकिन टीटी स्कूल ऑफ पैराग्लाइडिंग में P3 में ही थर्मलिंग सिखाई जाती है। जैसे P1, P2 में हम 8000 फीट से जंप करते हैं हम और फिर डिसेंड ही करते जाते हैं, हम ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन P3 में आपको सिखाया जाता है कि आप हाइट गेन कैसे कर सकते हैं। काइटिंग में आपको ग्लाइडर को
कंट्रोल करना और रिवर्स लॉन्च करना सिखाया जाता है। जैसे P1 P2 में आप फॉरवर्ड टेक ऑफ ही करते हो, लेकिन आपको P3 में रिवर्स लॉन्च करना सिखाया जाता है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप अकेले फ्लाई करने लग जाओगे, जब कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है आपको देखने के लिए, तब आपको खुद ही अपने ग्लाइडर को देखना होता है कि वो इन्फ्लेट हो गया है, सब सही है, सब लाइन सही है, एंड देन यू कैन टेक ऑफ। सो दैट इज वाई रिवर्स लॉन्च इज इंपॉर्टेंट टू लर्न। और P3 में आपको कम इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, क्योंकि अब आप एक लेवल आगे आ चुके हो, तो आपको जो P1 P2 में सीखा है, टेक ऑफ, लैंडिंग अप्रोच, तो ये सब आपने खुद से करना है। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो तो इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, लेकिन आपको कम इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे। मोस्टली इंस्ट्रक्टर्स फोकस करते हैं आपको थर्मलिंग पे, कि थर्मल्स कैसे आइडेंटिफाई करना है, थर्मल्स कैच कैसे करना है, उस थर्मल में रहना कैसे है, 360 टर्न्स लेते हुए हाइट गेन कैसे करते रहना है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। आपको गैगल में कैसे स्टे करना है, ये सारा चीज़ें सिखाया जाता है। और आप अकेले नहीं रहोगे, आपको बहुत सारे आपके आसपास ग्लाइडर्स रहेंगे, तो ये कैसे हैंडल करना है ऐसे सिचुएशंस, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। P3 में आपको 11 फ्लाइट होती है। जो लास्ट फ्लाइट होती है वो सेल्फ होती है, जिसमें आप एंड टू एंड खुद से सब कुछ करोगे। P3 में आपकी स्टार्टिंग 3 से 4 फ्लाइट्स टॉप टू बॉटम होती है। टॉप टू बॉटम का मतलब है आपने टेक ऑफ किया और आप लैंडिंग की और आ गए। उसके बाद चालू होती है आपकी थर्मलिंग फ्लाइट्स। वो फ्लाइट्स होती है आपकी कम से कम 1 घंटे की, या 1 घंटे से ज्यादा की भी फ्लाइट हो सकती है, और आप 8000 फीट के अबव जाने लगते हो। मेरी मैक्स हाइट थी 11,832 फीट। P3 10 दिन का कोर्स है, लेकिन मैं कहूंगी कि आप कम से कम 15 दिन लेके आइए, क्योंकि वेदर का कुछ कह नहीं सकते। अगर वेदर खराब हो गया, बारिश हो गई, तो आप फ्लाई नहीं कर सकते हो। अगर वेदर बहुत अच्छा है, सूरज निकला है, बहुत प्यारा वेदर है, लेकिन क्लाउड्स अगर आ गए ऊपर, तो अगेन आप थर्मलिंग नहीं कर सकते हो, आप फ्लाइंग नहीं कर सकते हो। ये मेरे साथ हुआ है, मेरे 5 दिन वेस्ट हुए थे, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि भाई एक्स्ट्रा दिन लेके आओ। क्या P3 कोर्स वर्केशन फ्रेंडली है? आई फेल्ट कि हाँ कर सकते हैं, बट डिपेंड कि अगर आपका वर्कलोड कैसा है, क्या टाइमिंग फ्लेक्सिबल है। पर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाओगे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लीव लेके ही जाए, वर्केशन ना करें। P3 में आपका सिर्फ 1 दिन का ग्राउंड ट्रेनिंग होगा। अगर उन्हें आप पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, उन्हें लगता है कि आप भूल ही गए हो पूरी तरह, तो हो सकता है फिर एक और दिन हो। लेकिन मेरा सिर्फ 1 ही दिन ग्राउंड ट्रेनिंग हुआ था, एंड देन नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर फ्लाइंग। पहले 2 दिन तो आपकी टॉप टू बॉटम फ्लाइट्स होती है, तो वो मॉर्निंग 5 AM हम लोग जाते थे फ्लाई करने के लिए। उसके बाद चालू होगी थर्मलिंग, तो आपकी लेट फ्लाइंग होती है। आप 9:30 के बाद जा रहे हो, आप लेट फ्लाई कर रहे हो। और उसमें भी वकेशन में एक इसमें इशू आ सकता है, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ कि हम लोग फ्लाई करने गए एंड आई थॉट कि हाँ अब 1-1.5-2 घंटे में मैक्स मैं नीचे आ जाऊंगी, लेकिन मैं आई नहीं। अब कोई सोचो, अगर अपना कोई मीटिंग शेड्यूल करके गया कि हाँ भाई 11-12 बजे तक तो मैं आ ही रहूँगा, और आप 11-12 बजे तक वही हो टेक ऑफ साइड पे, क्योंकि कुछ ना कुछ इशू है, या तो बहुत ज़्यादा भीड़ है तो वो आपको भीड़ में नहीं भेजेंगे, अगर क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं तो आपको नहीं भेजेंगे, दे विल वेट कि क्लाउड्स हट जाए और फिर आपको भेजे। तो थर्मलिंग में वेदर कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कुछ भी डिले हो सकता है, कुछ प्रिसाइज नहीं है, इसलिए आई वुड से अवॉइड वर्केशन। और बात करते हैं प्राइस की, तो P3 कोर्स का प्राइस है 45,000। ये पिछले साल थोड़ा कम था, अभी बढ़ा है। 2026 में पता नहीं कितना प्राइस होगा। हर स्कूल का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है फीस का, बट अगर आप TT स्कूल ऑफ पैराग्लाइडिंग से करते हैं तो आपको 45,000 पे करना होगा P3 कोर्स का। अगर आप P1 P2 P3 तीनों साथ में करते हो तो शायद आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। P3 में भी आपके थ्योरी सेशंस होते हैं। मोस्टली आपको थ्योरी सेशन में क्लाउड्स के बारे में सिखाया जाता है, क्योंकि जब आप थर्मलिंग करोगे, आप एक हाइट पे पहुंचने वाले हो, आपको क्लाउड्स भी मिलेंगे, तो कैसे क्लाउड्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्लाउड डेंजरस है, कैसे क्लाउड्स में नहीं आपने फंसना है, कैसे डिसेंड करना है, और 2-3 डिसेंड मैन्यूअर चीज़ें भी सिखाई जाएगी कि क्लाउड्स को कैसे आइडेंटिफाई करने की, कौन सा क्लाउड डेंजरस है, कैसे क्लाउड से बच के रहना है, कैसे कौन से डिसेंट मैन्यूअर्स आप कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। 5 थ्योरी क्लासेस हो गए कम से कम 2 से 3 घंटे के, तो आपको पेशेंस रखना है कि आपको इतने देर क्लास में बैठना होगा, बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, आपको नींद नहीं आएंगी, क्योंकि आप एक बार फ्लाई कर चुके हो। वो पहले फ्लाइंग कराता है, उसके बाद थ्योरी क्लासेस होती है। तो जब आपने एक बार फ्लाई कर लिया, तो अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल है, आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्यूरियस हो कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, क्लाउड्स आ गए क्या करना है। तो आपको ये सारी चीज़ें थ्योरी में सिखाई जाती है। और आपके ग्राउंड पे काइटिंग के 3 सेशंस होते हैं। एंड P3 इज अ वेरी टायरिंग कोर्स। P1 P2 जैसा फन फ्लाई नहीं होता है, तो आप बहुत थक जाओगे। बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि रोज हाइक करके 1 घंटे की फ्लाई करके, थ्योरी क्लासेस करके, काइटिंग सेशन करके आप थक जाओगे। सो इट वुड बी बेटर कि अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा डेज लेके आओ, तो आप 1-2 दिन का ब्रेक ले सकते हो बीच में, क्योंकि रोज फ्लाई करना थक जाओगे। क्या P3 में आपको डरने की जरूरत है? हाँ। क्या P3 डरावना है? बिल्कुल हाँ। ठीक है, आपको मेंटली इस चीज़ के लिए तो प्रिपेयर्ड होके आना है, क्योंकि P3 में डर लगेगा और आप इतने ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट में नहीं रहोगे जितना आप P1 P2 में थे। आपके आसपास और भी ग्लाइडर्स होंगे,
तो आपको वो सारी दिशाओं में आपको ध्यान देना है कि कहाँ से कौन आ रहा है, और आपको फिर फ्लाई भी सही से करना है। तो हाँ, इट्स लॉट ऑफ टेक्निकल थिंग, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब P3 के बाद आता है P4। P4 ये कोर्स सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, क्योंकि P3 के बाद एक लेवल पे पहुंच चुके हो। अब आपको जरूरत है अपनी खुद की ग्लाइडर खरीदने की, अगर आप पैराग्लाइडिंग आगे परस्यू करना चाहते हो तो। क्योंकि आप कार चलाना आप सीख गए हो, लेकिन अगर आप खुद की कार नहीं खरीदोगे तो कैसे ही चलेगा। तो खुद का ग्लाइडर खरीदना जरूरी होता है। उसके बाद बहुत लोग खुद से ही फ्लाई करना चालू कर देते हैं। एटलीस्ट दे विल डू टॉप टू बॉटम विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रक्टर, देन दे विल स्टार्ट डूइंग थर्मलिंग। जो उन्होंने सीखा है उसे अप्लाई करो एंड उसी के साथ आप स्किल डेवलप कर सकते। P3 के बाद कोर्सेस नहीं मैटर करते हैं, आप कैसे अपनी स्किल डेवलप करते हो वो मैटर करता है। बट उसके बाद P4 है, उसके बाद SIV सेफ्टी कोर्स है, जिसमें आपको खुद गलत चीजें करनी होगी और उसे फिक्स करना होगा कि खुद आपका ग्लाइडर स्टॉल्ड हो गया और कोलैप्स हो गया और आप उसको रिकवर कर रहे हो, ये सारी सेफ्टी चीजें। और रिजर्व खोलना, पैराशूट खोलना, ये सारी सेफ्टी चीजें आपको सिखाई जाती है। P4 में आपको क्रॉस कंट्री सिखाया जाता है। क्रॉस कंट्री यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे अभी हम बीर में ही फ्लाई करते हैं, लेकिन क्रॉस कंट्री ये हुआ कि आप बीर से स्टार्ट किए हो, आपने बीर से टेक ऑफ किया है, फिर आपने थर्मलिंग किया, आपने हाइट गेन की और आप ट्रैवल करके मनाली पहुंच गए। तो ये होता है क्रॉस कंट्री। ग्लाइडर काफी महंगा आता है, लोग सेकंड हैंड ग्लाइडर भी खरीदते हैं। सेकंड हैंड ग्लाइडर आपको 1.5 लाख तक शायद मिल जाएगा। बाकी न्यू अगर आपको खरीदने हैं तो 2-3 लाख से चालू होते हो और महंगे हैं काफी। अब ग्लाइडर में भी बहुत सारी वैरायटी होती है। बिगनर लेवल होता है, एडवांस लेवल होता है, प्रोफेशनल लेवल होता है। तो जो एक बिगनर लेवल ग्लाइडर होता है वो काफी सेफ होता है, क्योंकि आपकी इनिशियल फ्लाइंग में आपसे गलतियां हो सकती है, तो वो गलतियां खुद ही ग्लाइडर ठीक कर देता है, रिकवरी कर देता है। तो ENA ग्लाइडर ही खरीदा जाता है बाय बिगनर्स, और फिर धीरे धीरे आप अपनी लेवल्स बढ़ाते हो। जो प्रोफेशनल होते हैं वो और C और D ये सारे ग्लाइडर्स लेते हैं, जो काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी रिस्की होते हैं। तो उसके लिए आपको काफ़ी प्रोफेशनल और काफ़ी स्किल सीखना जरूरी होता है। सो इनिशियली एज अ बिगनर लेवल आप ENA ग्लाइडर खरीदते हैं। ENA ग्लाइडर को फॉरगिविंग ग्लाइडर भी कहा जाता है, क्योंकि वो आपकी छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देता है, खुद ही ठीक हो जाता है। थोड़ा कोलैप्स हो गया, खुद ही सब ठीक कर लेता है वो। अगर आप TT स्कूल ऑफ पैराग्लाइडिंग से अपना कोर्स कर रहे हो तो वहाँ पे अकोमोडेशन भी अवेलेबल है, एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर आप वहीं से कर रहे हो तो वहीं रहना चाहिए अपने, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम पैराग्लाइडिंग कोर्स में ही जाएगा। आप सुबह फ्लाई कर रहे हो, ग्राउंड ट्रेनिंग कर रहे हो, थ्योरी सेशन कर रहे हो, सिमुलेशन कर रहे हो, तो आपको बहुत बार आपको स्कूल ही आना पड़ेगा। इट्स बेटर है कि आप स्कूल में ही रहो। अब मैं कुछ चीज़ों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर कर दूं, अगर आप पैराग्लाइडिंग कोर्स करने आ रहे हैं तो कौन से टाइप की इंजरीज हो सकती है, किन चीज़ों के लिए आपको अलर्ट रहना है, किन चीज़ों के लिए आपको ऑलरेडी मेडिसिन लेना है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। सो मोस्ट कॉमन इंजरी इन पैराग्लाइडिंग इज एंकल ट्विस्ट। तो भाई घर से बढ़िया स्ट्रेंथनिंग करके आओ, आप एक अच्छी लेवल की फिटनेस करके आओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मोस्ट एक्सीडेंट्स टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम होते हैं, लैंडिंग के टाइम स्पेशली ज़्यादा होते हैं। इवन ड्यूरिंग ग्राउंड ट्रेनिंग भी बहुत लोगों का एंकल ट्विस्ट हो गया था ड्यूरिंग रनिंग। अनइवन ग्राउंड है, कई बार आपका टेक ऑफ प्रॉपर नहीं होता है, क्रैश हो जाता है, कई बार आपकी लैंडिंग सही से नहीं हो पाती, आप फुट सही से नहीं रख पाते हो। दूसरी चीज़ है वॉमिटिंग। मैं पहले बता दूं कि आप जब फ्लाई करने जा रहे हो, फ्लाई करने के पहले ही आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि आप बीर से बिलिंग के रास्ते पे जाते हो, जो ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर है शायद, एंड पूरा घाटी वाला रास्ता है। आप पूरा ऐसे गोल गोल जाओगे और आपको चक्कर, उल्टी सब कुछ आ सकता है। बहुत लोगों को आता है। तो अगर आपको मोशन सिकनेस है, थोड़ा बहुत भी मोशन सिकनेस है, आप पहले ही मेडिसिन लेके जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर आप उल्टी कर दो वो भी ठीक है। बस मेंटली प्रिपेयर हो कि ऐसा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि फ्लाइंग के वक्त आपको वॉमिटिंग हो सकती है, डिजीनेस फील होगी, तो आप खाली पेट जाए। मैं हमेशा खाली पेट जाती थी, बट ऐसा नहीं होता, आपको डिजीनेस नहीं फील होगी। इवन दो दिस इज योर फर्स्ट टाइम यू आर बीइंग इन मिड एयर, पर आपको ऐसा नहीं होता, क्योंकि P1 P2 में आपको काम वेदर में लेके जाया जाता है, एकदम टर्बुलेंट एयर नहीं होती है। आप बहुत, और आप कम ड्यूरेशन कर फ्लाई करते हो, 10 to 15 मिनट, तो आपको ऐसा नहीं होगा। और P3 में ऐसा हो सकता है, लेकिन तब तक आपको थोड़ी आदत हो जाती है। P3 में इसलिए क्योंकि आप 360 टर्न्स लेते हो, तो बहुत लोगों को डिजीनेस फील होती है। खैर मुझे नहीं हुई थी, लेकिन कुछ लोगों को होती है। सो खाली पेट इज द सोल्यूशन, और बाकी P1 P2 में इतना डरने की जरूरत नहीं है, आप एक्लेमेटाइज हो जाते हो इन सब चीज़ों से। क्या पैराग्लाइडिंग करने के लिए फिटनेस की ज़रूरत है? हाँ, थोड़ी फिटनेस की तो ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप ग्लाइडर लेके भाग रहे हो। मतलब ग्लाइडर को आपको नहीं खींचना है, ग्लाइडर के लिए आपको पावर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड ट्रेनिंग करते हैं, जो रनिंग करते हैं, उसमें मेन ज़रूरत है आपकी, थोड़ा तो आपका फिटनेस होना चाहिए।
3 दिन जो हालत खराब होगी ना आपकी ग्राउंड ट्रेनिंग में, तब आपको लगेगा कि भाई घर से थोड़ी एक्सरसाइज करके आते हैं और थोड़ी स्ट्रेंथनिंग रखते हैं तो ना इंजरीज होती है और ना इतनी हालत खराब होती है। इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर होकर आना। ये मत सोचो कि भाई बहुत मस्ती मजे हो गए, नहीं, आप बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हो और आप पूरा टाइम कोर्स में बिजी रहने वाले हो और आप बहुत ज्यादा थक जाओगे, लेकिन मजा भी आएगा। डर बहुत ज्यादा लगने वाला है, उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर हो कि भाई डर तो लगने वाला है, क्योंकि आप इतने हाइट से फ्लाई करोगे और आप और हाइट गेन करोगे, आपके आसपास और ग्लाइडर्स होंगे, जो P1 P2 में नहीं होता है। आपको बहुत सेफ कंडीशन में भेजा जाता है, लेकिन P3 में आपके आसपास बहुत सारे ग्लाइडर्स रहेंगे, तो आपको प्रिपेयर रहना है कि भाई हालत खराब होने वाली है, डर लगने वाला है, लेकिन बहुत खुशी होगी जब आप पायलट बन जाओगे एंड इट विल बी ऑल वर्थ इट।